हाँ सर, मैं गेट के पास ही खड़ा हूँ। अरे क्या हो गया पुनीत? भाई वो लड़का देख रहा है? हाँ वही ना। हाँ भाई, ये बहुत डेंजर है। जी हाँ, कुछ लोग खड़े हैं मेरे आगे, वो जीप में है, एक लड़की भी है। सर मेरे को पैदल आना पड़ेगा इतनी दूर। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूँ। कहाँ फंस गया यार। पर क्यों? ये तो बहुत सिंपल और सीधा साधा लग रहा है। नहीं भाई, ये सिंपल लग रहा है तेरे को देखने में, पर ये बहुत डेंजर है। अरे डेंजर डेंजर बोले जा रहा है, बोलेगा हुआ क्या है? भाई मुझे आज भी वो दिन याद है जब इसने मेरे को उस छोटी सी बात के लिए मारा था। छोटी सी बात के लिए मारा था? कब की बात कर रहा है तू? चल छोड़, जाने दे भाई। अच्छा सुन सुन, मैं बात करता हूँ इससे। रिलैक्स गाइस, मैं बात करती हूँ ना इससे। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। वैसे भी तुम मेरे दोस्त जो, इसे तो मैं देखती हूँ। वॉच मी। पागल हो क्या तुम? मैडम सॉरी सॉरी सॉरी, आपका पर्स लगी तो नहीं आपको? मिस्टेक हो गया, मैंने देखा नहीं। मिस्टेक हो गई, मेरा पर्स गिरा दिया। पता नहीं इसके अंदर का सामान टूटा होगा या नहीं। सॉरी सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। अरे यार तू तो बोला था कि ये डेंजर है, पर यहाँ ये तो अंकिता से माफी मांग रहा है। ये तो काफी डिसेंट और सीधा सा लग रहा है। नहीं नहीं भाई, मेरे को अच्छे से याद है, ये वही है। अरे यार अगर कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो अभी तक अंकिता से लड़ चुका होता, पर इसने तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है। अरे हो सकता है कि तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, ये वो नहीं होगा जो तुझे लग रहा है। हाँ भाई, हो सकता है कि मेरे से ही कोई गलतफहमी हुई हो। क्या सॉरी? मेरा सारा मेकअप का सामान तोड़ दिया यार, तुम्हें दिखता नहीं है। सॉरी मैडम, आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरी वजह से। पर सुनिए ना, अगर इसके ज़्यादा पैसे हैं तो मैं दे दूंगा, अगर आपका नुकसान हुआ है तो। पता ही कितना एक्सपेंसिव था यार, इंटरनेशनल ब्रांड्स थे मेरे पास, सब टूट गए। मैडम मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने देखा नहीं। आप बताइए कितने पैसे हो गए, मैं दे देता हूँ। तुम दोगे पैसे मुझे? हाँ, ये ना ज्यादा पैसों की अकड़ मत दिखाओ मुझे। मैडम पैसे की अकड़ नहीं दिखा रहा हूँ, मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है, मैं तो बस इसलिए बोल रहा हूँ। एक तो मेरा इतना नुकसान कर दिया, मैं वैसे ही लेट हो रही थी जाने के लिए, और लेट कर दिया। सॉरी मैडम। क्या सॉरी सॉरी? हाँ, अगर ये बात मैंने अपने फ्रेंड्स को बताई ना तो वो तुझे मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, समझा तू? मैम सॉरी के अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पैसे भी पे कर देता हूँ। तेरे पैसे देने से क्या होगा? मेरा मेकअप प्रोडक्ट वापस तो नहीं आ जाएगा? पता है कितनी मुश्किल से इंपोर्ट करवाया था। आप बता दीजिए फिर क्या करना है। अबे यार, ये तो सॉरी बोल रहा है। जैसा पुनीत ने बताया था वैसा तो ये बिल्कुल नहीं है। इसमें तो बिल्कुल अकड़ नहीं लग रही। बेचारा भोला भाला सा लग रहा है। इतना सुना दिया मैंने इसको, खुद को ही गिल्ट हो रहा है। चल कोई बात नहीं, माफ़ कर देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना और सड़क पे देख के चला करो। सड़क है, तुम्हारा घर नहीं है ये। सॉरी। रुको। जी मैडम। कॉफी? कॉफ़ी मतलब? कॉफी पे चलोगे? कॉफ़ी पे मैडम मेरे को थोड़ा सामान डिलीवर करने जाना है। अरे तो कर लेना ना सामान डिलीवर, उसके बाद चलते हैं। मैडम लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं है, ऐसे कैसे? अरे तो क्या हो गया? वैसे भी मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। तुम इतना सुनना डिजर्व नहीं करते थे, और एक सॉरी के लिए कॉफ़ी तो बनती है ना। जी जैसा आपको अच्छा लगे। चलो। जिस तरह से उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा फील किया था कि मानो दिल में घंटियां बज रही हो। मुझे उसके लिए फील होने लगा था। अबे चल क्या रहा है भाई? भाई ये तो डांटने गई थी, ये तो सेटिंग करके आ रही है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो। कार चलानी आती है तुम्हें? हाँ थोड़ी थोड़ी। चलो फिर ड्राइव करो। सोच क्या रहे हो, चलो ना। पर अंकिता तू हमें ऐसे बीच रास्ते पे छोड़ के कैसे जा सकती है? अरे यार गाइस, मैं मिलती हूँ ना कैफे में। और वैसे भी पुनीत, तेरे चक्कर में ना मैंने उसे बहुत सुना दिया, और वो इतना शरीफ लड़का है।
तो एक कॉफ़ी तो बनती है ना उसकी। चलो बाय, मैं मिलती हूँ कैफे में। अरे लेकिन पक्का चलानी आती है ना तुम्हें? हाँ थोड़ी सी। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? मैडम इसको घर मत बोलो, इसको तो महल बोलो। इतने में ना हमारा पूरा गांव आ जाएगा इसमें। अब मैडम आपके साथ कौन कौन रहता है घर में? हाँ मैं अकेली ही रहती हूँ। वो मम्मा पापा ऑस्ट्रेलिया रहते हैं ना, तो मुझे अकेला ही रहना पड़ता है। अरे वाह, इतने बड़े घर में डर नहीं लगता आपको? पहले लगता था, पर अब आदत हो चुकी है, तो अब डर नहीं लगता। सही है मैडम। क्या सही है? और हंसना बंद करो। और ये मैडम मैडम बोलना भी। कब से मुझे मैडम मैडम बोली जा रहे हो? मेरा नाम अंकिता है, और तुम चाहो तो मुझे अंकु भी बुला सकते हो। जी अंकिता, मैं आपको मेरा घर दिखाऊं? हाँ चलो, आई वुड लव टू। चल। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और बचपन से एक ही बात सुनी थी कि अमीर लोग कभी गरीबों को पसंद नहीं करते। साफ कहने का मतलब यह है कि अमीर लड़की को कभी गरीब लड़के से प्यार नहीं होता, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा था। अंकिता इतने बड़े घर की लड़की मुझसे प्यार कर रही थी। शायद ये मेरे लिए एक सपने जैसा था। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे। तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना। चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। तू चले तो चले मेरा आज मेरा। अरे वाओ, रेडियो ये चलता है? अरे नहीं, ये चलता नहीं है। दादाजी के जमाने का है ना, तो खराब पड़ा हुआ है। ओ, मुझे लगा चलता होगा। पहाड़ी तो काफी है ये। अरे ये लालटेन मैं पहली बार देख रही हूँ इसे। ये चलती है क्या? हाँ, लालटेन कभी कभी चलाते हैं ना, जब रात को लाइट नहीं आती है। गांव में ना थोड़ा समस्या है लाइट का। अरे वाह यार, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं तुम्हारे घर पे। सो कूल। एक मिनट, ये हुक्का तुम पीते हो? नहीं, मैं नहीं पीता। ये दादाजी के टाइम का, ये तो ऐसे रखा हुआ है घर पे। वो कभी कभी बाजू वाले अंकल है ना, वो आ जाते हैं हुक्का पीने। तुम्हारे जमाने का कुछ है भी इस घर में? अरे नहीं यार, मेरा तो सपना है कि मैं अच्छा सा घर बनाऊं। कब तक इस घर में रहेंगे? मम्मी पापा एक छोटी सी दुकान लगाते हैं मेले वगैरह में खिलौनों की। कितने पैसे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो उसे बंद कर दें और मैं उनके लिए अच्छा सा घर बनाऊं। अभी डिलीवरी का काम करता हूँ, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। अभी तो जोड़ रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैंने पहली बार खुद के लिए कपड़े खरीदे हैं। नहीं तो हमेशा कोई पड़ोसी या कोई भी गांव वाला, उनको पता है हमारे हालात कैसे हैं, तो वो देके जाते हैं। अपने कमाई के कपड़े लिए और मम्मी को भी साड़ी दिलाई। उनकी आंखों में जो खुशी थी ना, वो देखने लायक थी। चलिए, मैं भी आपको क्या बता रहा हूँ अपनी बातें। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और तुमने इतना कुछ किया है तो आगे भी कर ही लोगे। और तुम्हें पता है, मैं भी खानदानी रईस नहीं हूँ। मेरे दादा भी बहुत गरीब थे, नंगे पैर चलते थे। चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं थे उनके पास, पर उन्होंने बहुत सारी मेहनत की और आज देखो हमारे पास सब कुछ है। अब देखो दादाजी ने कितनी मेहनत की और उस वजह से उनके बेटे को गरीबी नहीं देखनी पड़ी। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम भी तो कितनी मेहनत कर रहे हो ना। और वैसे भी फैमिली का 1% तो ऐसा होता है जो उनको गरीबी से निकालने में मदद करता है, और वो तुम हो। तुम्हें देख के ही लगता है तुम कितनी मेहनत करते हो। एंड सॉरी, मैंने उस टाइम तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। मुझे खुद नहीं समझ आया मैं कितना ज़्यादा भूल गई। और प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ तो मैंने तुम्हारी गरीबी को देख के तुम्हें जज किया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। द थिंग इज़ दैट मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगी। आई लव यू और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अंकिता जी, आप क्या बोल रही हो? ये कहाँ आप और कहाँ मैं? आपका घर महल जैसा है और मेरा घर, मुझे शायद आपके तक पहुँचने में ना बहुत साल लगेंगे और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि वहाँ तक पहुँच पाऊँगा भी या नहीं।
पता है मैं डिलीवरी की जॉब करता हूँ ना, कितनी सैलरी मिलती है। और रोज के 400-500 रुपये इकट्ठे होते हैं, उसमें घर का राशन भी नहीं आता। महंगाई पता कितनी है। तो क्या हो गया, पैसे से सब कुछ थोड़ी होता है, प्यार भी तो कुछ होता है ना। और वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसा लड़का ना बिल्कुल नहीं मिल सकता, जो इतना ज़्यादा मेहनती और इतना अच्छा हो। आप सच बोल रहे हो ना? मतलब मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? जीना नहीं बिना तेरे सुन। और यहाँ अंकिता ने मुझे उसी हाल में एक्सेप्ट कर लिया जिस हाल में मैं था। मुझे लगा नहीं था मेरे घर की कंडीशन देखकर वो मुझे हाँ करेगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा था या मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। मंगा यही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। अंकिता, कभी कभी ऐसा लगता है तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें धोखा दे दूंगी क्या? प्यार करती हो तुमसे, पागल। अंकिता वैसी बात तो नहीं है, लेकिन यार तुम खुद समझो, मतलब तुम कहाँ मैं कहाँ, तुम इतने बड़े परिवार से हो यार। और मुझे कभी कभी यही लगता है कि शायद हमारी शादी हो नहीं पाएगी। और तुम यार प्रिंस, तुम ना हमेशा मुझे ऐसे बोलते हो, तुम कहाँ मैं कहाँ। मैंने तुम्हें कभी जज किया है क्या? और तुम प्लीज ऐसे मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी अंकिता, वो कभी कभी ऐसा लगता है, बस मैंने वो बोल दिया। मैं तुमसे कुछ छुपा के नहीं रख सकता ना, जो मेरे दिल में चल रहा था मैंने बता दिया। हाँ, मैं वैसे भी तुम्हें कुछ बताने वाली थी। वो 4-5 दिन तक ना हम मिल नहीं पाएंगे, तो जैसे भी मैं वापस आऊंगी ना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मुझे कुछ पर्सनल काम है। भाई देख रहे हो अंकिता को, उस गरीब के साथ घूम रही है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि वो वही लड़का है जिसने मुझे मारा था। अरे यार ये सब छोड़ो, कहीं अंकिता को उस गवार से प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कहाँ वो 2 कौड़ी का लड़का और कहाँ वो अंकिता। अंकिता इतने बड़े घर की लड़की, वो उससे प्यार नहीं कर सकती। सही कह रहा है, अगर उस दोस्ती को उसने प्यार समझा होगा ना, तो मैं उस गवार की जान ले लूंगा। अरे यार जाने दो, क्यों फटी चढ़ के चक्कर में अपना मूड खराब कर रहे हो। ओए तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरे को इससे अकेले में बात करनी है। हाँ भाई, आपने बुलाया था? हाँ, अंकिता के साथ क्या चल रहा है तेरा? क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, वो दोस्त है बस मेरी। ओहो, फ्रेंड है बस। सबके सामने हाथों में हाथ डाल के चला जा रहा है, सबके सामने बैठ रहा है। ये फ्रेंड है काली तू? तो क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते भाई? ओए फटीचर, मेरी बात कान खोल के सुन ले। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम बड़े घर की लड़की देखी नहीं और आ जाते हो उन्हें पटाने। मेरी बात कान खोल के सुन लियो, उससे दूर रहियो, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ रहा है? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और अंकिता मुझसे प्यार करती है। क्या बोला तूने? प्यार करती है तेरे से? अबे तूने अपने आप को देखा है? वो तेरे से प्यार। देखो, अंकिता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हालात कैसे भी हो। उसने कहा कि हम साथ में रहेंगे और मुझसे शादी करना चाहती है। चल कोई बात नहीं, तुझे सच बता देता हूँ, क्यों तड़पाना तुझ प्यारे से बच्चे को। क्या मतलब? तुझे पता है अंकिता यश की गर्लफ्रेंड है। यश की गर्लफ्रेंड है मतलब? हाँ, वो तो सब मैंने सिर्फ बदला लेने के लिए किया था तेरे से। ये बेटा बस कब आएगी? आ जाएगी बाबा। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना टांग में? अरे हो रहा है बेटा। कब से आपको बोल रहा था मैं, 1 महीने से, कि अस्पताल चलते हैं, लेकिन आप तो मानते नहीं हो। अरे बेटा, तो मुझे क्या मालूम था कि एकदम से दर्द बढ़ जाएगा। अरे यार बस भी नहीं आ रही कोई। ये गाड़ी आई है, इसको बोलें क्या अस्पताल छोड़ने के लिए? देख बेटा देख। नमस्कार भैया। वो
आप लोग इस तरफ जा रहे हो क्या? हाँ, इस तरफ ही जा रहे हैं। क्या दिक्कत है तुझे? अस्पताल तक छोड़ दोगे? 1 किलोमीटर ही है। अबे तेरे एक बार बात समझ में नहीं आ रही है। चल यहाँ से, चल तुझे फ्लैट दिखा के लाऊं। दिमाग खराब कर दिया फालतू में। बड़े अजीब लोग हैं। मैंने तो इतना ही बोला कि अस्पताल छोड़ आते। चलो कोई नहीं, 1 घंटे तक बस आएगी, अब इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अरे बेटा, गाड़ी कितने की होगी? पापा गाड़ी तो महंगी होगी। एक ना एक दिन ऐसी गाड़ी हम भी लेंगे। हम पापा, लेकिन इतना पैसा आएगा किधर से? अरे बेटा, मैं कमा रहा हूँ ना, मैं लूंगा। अरे पापा आप चिंता मत करो, एक दिन मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा ना, फिर हम इससे भी बड़ी गाड़ी लेंगे। हाँ, तुम्हारी बात एक बार समझ में नहीं आती। जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं सर नहीं जा रहा, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गाड़ी को छूने की? पूरी गाड़ी गंदी कर दी। आपने मेरे पापा पे हाथ उठा के ना अच्छा नहीं किया। क्या कर लिया था हमने? हाथ ही तो लगाया था गाड़ी को। बस देख ही रहे थे ना, इसमें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? सॉरी, वो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया, आपने पापा पे हाथ उठाया तो। चलो पापा। देख क्या रहा है? चल। तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और मैं जानता हूँ हाँ हो सकता है उस वक्त अंकिता मान गई हो बदले के लिए, लेकिन उसको भी मुझसे प्यार हो गया है। पता है वो जब मेरे घर गई ना, उसने मेरे घर की कंडीशन देखी, उसे पता है कि मैं कितना गरीब हूँ, लेकिन उसने आगे से एक बार भी नहीं बोला। और जैसे तुम बोल रहे हो ना तेरी औकात क्या है, ये सब उसने कभी मुझे नहीं बोला। और वो तो जानती है कि मैं आगे चल के सब सही करने वाला हूँ, और हम साथ में खुश भी रहेंगे। देख भाई, मेरा काम था तेरे को सच बताना। मैंने अपना काम कर दिया, और मेरा तो सिर्फ तेरे से बदला था ना, और वो मेरा पूरा भी हो चुका है। अब आगे तू अंकिता के साथ जो मर्जी करे, मेरे को उससे क्या लेना देना, आगे तेरी मर्जी। तुम सच तो बोल रहे हो ना? भाई देख, मेरा काम था तेरे को सच बताना, और मेरे पास इतना भी फालतू टाइम नहीं कि मैं तुझ जैसे फटीचर के साथ यहाँ पे बात करूँ और अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और आगे तुझे जो करना हो वो तेरी मर्जी है। चल मैं चलता हूँ। अंकिता ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? उसने तो कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि और बता, कब तक धोखा देगी अपने आशिक को? यार मुझे भी नहीं समझ आ रहा। अब एक काम करना, उसे पूरी सच्चाई बता दे, क्योंकि अब टाइम आ गया है उसे सारी सच्चाई दिखाने का, और उसकी औकात भी। यार पता नहीं यार, मैंने ना स्टार्टिंग मजाक से की थी। मुझे लगा मैं पुनीत का बदला ले लूँगी, पर मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया और मुझसे प्यार भी करने लगा है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भी उससे प्यार कर बैठी है और इसलिए इतना सोच रही है? अरे पागल है क्या? प्यार और उससे, वो भी मैं करूँगी? बिल्कुल नहीं। पर मैंने उसे यकीन ज़रूर दिला दिया कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और बेचारा पागलों की तरह मानने भी लग गया। वैसे बात तो बता कि क्या प्लान सोचा फिर आगे का, क्या करना है? यार थोड़ा सा तरस तो आ रहा था उस पर जब उसकी हालत देखी, पर कोई बात नहीं, बदला तो पूरा हो रहा है ना। देख, नाम लिया और प्रिंस का कॉल आ गया। हेलो हेलो अंकिता, मुझे तुमसे मिलना है अभी। ठीक है, हम मिलते हैं। ओके बाय। देख रहा है कैसे पागल हो गया मेरे पीछे। यार वैसे एक बात बोलूं, मुझे ना सच्ची में तुम दोनों को देख के बहुत जेलस फील होती है। यार तू मेरा प्यार है और तू उसके साथ डेट पे जाती है, उसके साथ घूमती है, फिरती है, हंसती है, खेलती है। अब थोड़ा बहुत जलन तो मुझे होगा ना। अरे तुम चिढ़ क्यों रहे हो? प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना, और वैसे भी उसके साथ सिर्फ मैं इसलिए हूँ ताकि मैं पुनीत का बदला ले सकूँ। प्यार तो मैं तुम्हीं से करती हूँ, पागल। चल ठीक है, वैसे उसे सच्चाई बताना ना जरूरी है, तो एक काम कर, उसे लोकेशन सेंड कर दे और उसे यहीं बुला, यहीं पे उसे बात करते हैं।
ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। ये हो गई लोकेशन सेट। आ रहा है। बहुत बढ़िया। आज तो उस बेचारे का दिल टूटने वाला है। फीलिंग सैड फॉर हिम। अब देखते हैं, पता नहीं कब तक आएगा। वेट करते हैं। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं। मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है कि नहीं, तू है कि नहीं। लगता है कि इस साहबजादे ने सब देख लिया। अंकिता मतलब वो भाई जो बोल रहा था वो सच था? हाँ, वो सच था। तुझे तो मैं सिर्फ पागल बना रही थी, पुनीत का बदला लेने के लिए। वरना तुझे क्या लगता है तुझ जैसे फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी मैं? कभी भी नहीं। तुझे सच जानना है ना? रुक, तुझे अभी बताती हूँ, चल मेरे साथ। आज तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ। वो घर देख रहा है मेरा, कितना बड़ा है ना? और अब अपना घर देख, कचरे के डिब्बे जैसा है तेरा घर। और तुझे लगता है कि मैं तुझसे शादी करूंगी? हाँ, ये सब ना सिर्फ पुनीत का बदला लेने के लिए था तुझसे। बड़े बड़े सपने देखो, पर वो सच होंगे ना, ये उम्मीद मत रखो, क्योंकि सपने होते ही टूटने के लिए। अंकिता देखो, इन भाई की उस दिन गलती थी, इसलिए मैंने इन पे हाथ उठाया। लेकिन उस बात का बदला तुम मुझसे क्यों ले रही हो? मैंने तुम्हें तो कुछ कहा नहीं ना। क्योंकि वो मेरा दोस्त है, और अपनी दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अंकिता, तुमने खुद कहा था जब तुम मेरे घर गई थी कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरा घर कैसा हो, मेरे हालात कैसे हो। और यहाँ तुम कह रही हो कि तुम्हारी औकात कैसी है। अरे अभी तो बोला तुझे, सिर्फ और सिर्फ बदला ले रही थी। और तुझसे बदला लेने के लिए तुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तो फंसा नहीं था, तो वो सब भी मैंने उसी लिए बोला था। बेचारा, बहुत बेकार फील हो रहा होगा ना, बहुत सैड सा, दिल टूट गया ना बेचारे का। बेचारा सपने देखता होगा कि मेरे साथ इसकी शादी होगी, हम दोनों शादी के बाद बहुत अच्छे से रहेंगे। बट सैड, बेचारे का दिल टूट गया। वैसे पुनीत, अच्छी एक्टिंग की ना मैंने? एक नंबर। वैसे मुझे तो थोड़ी देर के लिए ये भी लगने लगा था कहीं तुझे इससे सच्चा प्यार ना हो जाए। पागल है क्या? इससे प्यार करूंगी मैं, इस फटीचर से? अरे तू जानता तो है मुझे, मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता ये। और तुम देख क्या रहे हो मुझे? गेट आउट! आज इतना कुछ सुनने के बाद एक बात याद आई थी जो मेरी माँ ने मुझसे कही थी, अमीर लोग कभी गरीब के नहीं बनते। रास्ते में कितने सारे गरीबों को अमीर लोग कुचल देते हैं। मेरी माँ एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी। एक अमीर गाड़ी वाले ने उसे कुचल दिया था और रास्ते में कोई बचाने नहीं आया था। बस वही बात मुझे याद आई और अब मुझे चाहिए था बदला। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंकिता मेरे साथ ऐसा करेगी। किसी ने सही कहा है कि अपनी हैसियत देख के प्यार करना चाहिए, लेकिन उसने कभी मुझे जताया भी नहीं कि मेरी हैसियत नहीं है उससे प्यार करने की। चलो कोई नहीं, लेकिन मैं इतने आसानी से उसे माफ नहीं करूंगा। उसने बहुत गलत किया मेरे साथ, मैं उसे जान से मार दूंगा। ओहो, तो ये है तेरा घर? वैसे क्या हुआ, तू रो रहा है? देख के बहुत बुरा लग रहा है यार, पर क्या कर सकते हैं, इसमें गलती तेरी है। तेरा घर ही ऐसा टूटा फूटा, तो उसमें वो क्या कर सकती थी? तुझे प्यार अपना घर और अपनी औकात देख के करना चाहिए था ना यार उससे। खैर क्या कर सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।
अब ये सब तेरी वजह से हुआ। तूने उसे बोला था ना बदला लेने के लिए। देख, मैंने उसे कोई बदला लेने के लिए नहीं बोला। अब उसने ये सब मेरी दोस्ती के लिए किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चल कोई नहीं, मैं तो तेरा हाल देखने आया था कि तू जिंदा भी है या मर वर गया। चल कोई नहीं, मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ध्यान रखियो अपना। वैसे एक बात और बताऊँ तुझे, वो अंकिता है ना, उस यश की गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी बीवी है। मतलब बीवी है मतलब? देख, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। और क्या करूं यार, वो अंकिता माल ही इतनी अच्छी है कि मेरी उससे नजर ही नहीं हटती। खैर कोई बात नहीं, उन दोनों का जल्दी तलाक होने वाला है। उसके बाद मैं, समझ रहा है ना तू, वैसे भी इन दोनों की आपस में तो बनती है नहीं। वो उसे बहुत मारता है अंकिता को, और वो तो वैसे भी उसे अंदर से कब से तलाक देने की सोच रही है। एक वो है कि वो मान ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी इनका तलाक भी हो जाएगा और उसके बाद मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा, और फिर मैं अंकिता से करूँगा शादी। तू झूठ बोल रहा है ना? वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना? देख, मेरा काम था तेरे को सच बताना। अब आगे तेरी मर्जी है, तू सच मान या मत मान। और मेरे को लगा कि तेरे को इस सच का पता तो होना चाहिए, और मैं इतना टाइम तेरे साथ क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। चलता हूँ। तुझे मैंने बोला था ना कि मेरे दोस्तों को मत बताइए कि तू मेरी बीवी है, तो फिर क्यों बताया? पर मैं क्यों ना बताऊं? 1 साल हो गया हमारी शादी को। इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। अबे इस शादी को मैं शादी नहीं मानता, और मां में सिंदूर डालने से ना कोई शादीशुदा नहीं हो जाता। तो मेरे घर वालों को पता भी नहीं है कि मैंने तुझ जैसी लड़की से शादी करी है। गांव से मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। अगर उन्हें ये सब पता लग गया ना कि मैंने तेरे जैसी लड़की से शादी करी है, तो मुझे जान से मार देगा, तुझे भी। तेरे जैसी लड़की मतलब क्या? मैंने क्या किया? अच्छा, मैंने क्या किया? मेरे से शादी करने के बावजूद भी तू किसी और के साथ अफेयर चला रही है। तू उस लड़के को लाइक करने लगी है ना, प्रिंस को। अरे बट तुमने ही तो कहा था कि पुनीत का बदला लेना है, प्रिंस के साथ चक्कर चला रहे हैं, और तुम्हारी बात मानी थी मैंने बोला था नाटक करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नाटक। यहाँ तो मुझको लग रहा है कि तू सचमुच से प्यार करने लगी है। और बोलने की मैं झूठ बोल रहा हूँ, तेरी आंखों में साफ साफ दिखता है कि तू उससे प्यार करने लगी है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ यश, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब भी ना मैंने तुम्हारे कहने भी किया था। शादी जब से हुई है तब से लेकर अब तक तुम मेरे साथ यही करते हो, मुझे ऐसी बातों के लिए सुनाते हो, जबकि वो बातें तुमने कही होती है। और मैं इसीलिए चुप रहती थी क्योंकि तुम मुझे कहते थे कि मैं जल्दी तुम्हें अपनी मम्मी पापा से मिलवा दूंगा, पर आज तक नहीं मिलवाया। मैं सब समझ रही हूँ यश, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना। हाँ तू सही बोल रही है, मेरा चक्कर चल रहा है किसी और के साथ। और ये सब तुझे पता है मैं क्यों सच बता रहा हूँ? क्योंकि आज ना तेरा आखिरी दिन है। आज के बाद ना तो किसी को दिखाई देगी, ना तो किसी को सुनाई देगी, क्योंकि आज ही मैं तेरा किस्सा खत्म करने वाला हूँ। और तेरी शक्ल देख के ना मुझको घिन आने लग गया। अरे फ्रस्ट्रेट करके रख दिया तूने मुझे, फ्रस्ट्रेट करके रख दिया, फ्रस्ट्रेट हो गया मैं। चल क्या रहा है ये? आज तो तू गई, आज तू नहीं बचेगी। हाँ तेरा किस्सा खत्म कर ही दूंगा। ये अचानक से आवाज कैसे आना बंद हो गई? तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा। यहाँ तो कोई भी नहीं है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। है पना तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा। अगर यश यहाँ से भाग गया तो अंकिता कहाँ है? पूरे खून, इसका मतलब अंकिता को यश ने मार दिया। नहीं,
नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अंकिता, अंकिता! रूम में मारा होगा तो यही नहीं छुपाया होगा। अंकिता! ऐसी सजा तू क्यों मुझे आज याद आ रहा, बेचैन दिन मेरे बेचैन रात है, क्या मुझे यश को ढूंढना चाहिए। ये मेरे पाँव ही खुद मेरी बेड़ियां, उससे मुझे तू छुड़ा, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। मैंने अंकिता को हर जगह ढूंढा, लेकिन अंकिता मुझे कहीं नहीं मिली। ऐसे कुछ दिन बीत गए, ना मैंने कुछ दिनों से खाना खाया था, बस मैं अंकिता की तलाश में था। और फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर से जाके उसके घर में चेक करूं। दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही साथी तेरा बन जाऊं क्यों। अंकिता, 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 तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है, अंकिता, हंसी तू हंसी और अंकिता, अंकिता, तेरी आँख खोल अंकिता, अंकिता, में रहना मुझे हरदम सदा, तेरी ही यादों में निगाहों में रहना मुझे हरदम सदा। अरे क्या कर रहा तू? मुझे क्यों लेके जा रहा है? करा क्या मेरे? छोड़, छोड़ मुझको। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझको। अरे ये सब क्यों कर रहा तू? हटा मुझको यहाँ से। मैंने करा क्या है? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? तूने करा क्या है? तूने करा क्या ये पूछता है? तूने अंकिता को मार डाला ना? कहाँ मारा अंकिता को मैंने? और पहली बात, लाश है कहीं? तुझे कहीं पे लाश दिखी है? लाश की बात करता है। मैं सब जानता हूँ। यानी अंकिता ने मुझे क्यों धोखा दिया? बहुत प्यार करता था मैं उससे। अगर मुझे पहले पता होता ना कि वो तेरी बीवी है, मैं कभी उसके चक्कर में नहीं पड़ता। यार मैं तो एक सीधे से परिवार का लड़का हूँ। तुझे कभी धोखा नहीं मिला ना किसी से? बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा। और बार बार मुझे एक ही बात बताई गई कि तेरी औकात क्या है हम बड़े लोगों के सामने। ये सिर्फ तेरी गलती नहीं है, रोड पे लाखों लोग मिलते हैं ऐसे, और जो हम जैसे गरीबों को, कमजोर लोगों को हाथ उठा देते हैं। हमें तो रोज घर से निकलने से पहले पता होता है कि नहीं, आज कोई ना कोई तो हाथ उठाएगा, कोई ना कोई तो हमें औकात दिखाएगा। कब तक चुप रहेंगे यार? और तुम लोगों ने तो बहुत ज्यादा ही कर दिया यार। इतनी भी गलती नहीं थी मेरी।
उसने मेरे बाप पे हाथ उठाया था मैं क्या करता। चल कोई नहीं, तुझे तेरे किए की सजा तो मैं देके रहूंगा। तू मुझे पागल बोलता है ना, अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली पागल कैसा होता है। अरे ये पता होगा ना, ये चाकू याद कर तूने क्या किया था इससे। देख फेंक दे इसे, ये पागल मत कर, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, ये सब मत कर ऐसे। इस चाकू से अंकिता का कत्ल किया था ना तूने, और शातिर देखो कितना है, कहाँ छुपा दिया उसे ताकि लाश ना दिखे। खुद पे रोना आ रहा है कि अंकिता से इतना प्यार किया और खुद को बदलना सोचा उसके लिए कि अच्छे पैसे कमाऊंगा, एक बड़ा सा घर लूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था ना कि अंकिता को मैं ऐसे घर में रखूं जिसमें मैं बचपन से रह रहा था, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, मैं जानता हूँ यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं गरीब हूं, तुम लोग मुझे धोखा दो। चल ठीक है, यहाँ तक भी मान लिया कि उसने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, मेरी हैसियत नहीं थी उसको रखने की। ये भी मुझे पता चला कि वो तेरी बीवी है, मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। मैं सोचा जाने दो, इग्नोर करो। तेरे को पता है मैं उसको मारने के लिए तुम लोगों के घर पे आया था, तब मेरे को पता चला कि तुम्हारा तो पहले से झगड़ा चालू है। तूने उस पर हाथ उठाया ना जब पहली बार, मेरे को तभी गुस्सा आया कि तेरे को ना उधर ही मार दूं, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि अंकिता को तूने मार दिया, माँ कसम तो भी तेरे को मार देता मैं, लेकिन मेरे को अंकिता की लाश नहीं मिली। और सब लोग ने मुझे इतना ही बोला कि वो मेरा भ्रम है। निकल नहीं पाएगा, इधर ही रुक, बात सुन मेरा। मेरे को इतना बता मेरा कसूर क्या था। अगर अंकिता तेरे को पसंद नहीं थी तो मारा कि उसको। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे, तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना। चलता रहे तेरा मेरा मीना काया।